मैं आप लोगों से हमेशा कह रहा हूँ कि अगर आप लोग सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप लोग किसी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो अपने एग्जाम के कम से कम 4 से 5 साल पुराने क्वेश्चंस पेपर उठा के जरूर देखिएगा। और अगर आप लोगों ने ऐसा किया होगा, देखे होंगे, तो आप लोगों को मालूम होगा कि इस तरह के जो संगठन हैं, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर के हों, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हों, उनसे आपके एग्जाम में हर साल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज की इस क्लास में हम लोग बिम्स्टेक के बारे में बात करने वाले हैं। इसका पूरा नाम क्या है? बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल है। इसे इंग्लिश में आप लोग वे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टुअल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन के नाम से भी जानते हैं। तो इसके सभी पहलुओं को हम लोग देख लेंगे और इतना यकीन के साथ कह सकता हूं कि अगर आप लोग इस क्लास को कवर कर लेते हैं तो आपके हर सवाल का जवाब आपको मालूम हो जाएगा। तो आप देखिए, इसका पूरा नाम आप लोग सबसे पहले याद रखिएगा। यह एक क्षेत्रीय बहुपक्षीय संगठन है तथा बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती और समीपवर्ती क्षेत्रों में स्थित इसके सदस्य हैं, जो क्षेत्रीय एकता का प्रतीक भी है। अगर आप लोग देखें ना, तो आप देखिए ये हमारी प्यारी पृथ्वी है, इसमें आप देखें एशिया में हमारा प्यारा भारत देखने को मिलेगा। ये बंगाल की खाड़ी आपको दिखाई दे रही है। अब आप देखिए इसमें अगर सदस्यों की बात करें हम लोग, तो आप देखिए बांग्लादेश हो गया, भूटान हो गया, भारत, नेपाल, श्रीलंका हो गया। इसमें श्रीलंका के बाद आप देखेंगे कि इसमें 2 दक्षिण पूर्व एशिया देश हैं, म्यांमार और थाईलैंड आपको देखने को मिलेंगे। तो बांग्लादेश, भूटान, देखिए बांग्लादेश आप लोगों को ये देखने को मिल जाएगा। भूटान की अगर हम लोग बात करें तो ये भूटान है, आप लोग देखेंगे। उसके बाद आप देखिए भारत हमारा ये है ही, और नेपाल आप लोग देखेंगे कि ये नेपाल आपको देखने को मिल जाएगा। इस तरह से आप 4 हो गए। और श्रीलंका आप लोग यहाँ नीचे देख रहे हैं, पाक जलडमरू मन्नार की खाड़ी भारत और श्रीलंका के बीच आपको देखने को मिलती है, ये श्रीलंका हो गया। उसके बाद आप देखते हैं कि म्यांमार और थाईलैंड बच जाता है, तो म्यांमार आप लोगों को यहाँ देखने को मिलेगा और थाईलैंड आपको यहाँ देखने को मिलेगा। इस तरह से आप देखेंगे कि ये 7 देश इसके सदस्य हैं। बिम्स्टेक न सिर्फ दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच संपर्क बनाता है, बल्कि हिमालय तथा बंगाल की खाड़ी की पारिस्थितिकी को भी जोड़ता है। इसके मुख्य उद्देश्य तीव्र आर्थिक विकास हेतु वातावरण तैयार करना और सामाजिक प्रगति में तेजी लाना और क्षेत्र में सामान्य हितों के मामलों पर सहयोग को बढ़ावा देना भी इसका काम है। किसका? बिम्स्टेक का। अगर हम लोग बिम्स्टेक की उत्पत्ति की बात करें तो यह उप क्षेत्रीय संगठन वर्ष 1997 में बैंकॉक घोषणा के माध्यम से अस्तित्व में आया था। कब? 1997 में। प्रारंभ में इसका गठन 4 सदस्य राष्ट्रों के साथ किया गया था, जिसका संक्षिप्त नाम था BISTEC, बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका, थाईलैंड आर्थिक सहयोग। 1997 में म्यांमार के शामिल होने के बाद इसका नाम बिम्स्टेक कर दिया गया, BIMSTEC। और 2004 में आप देखिए नेपाल और भूटान में इसमें शामिल होने के बाद इसका नाम बदलकर बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन कर दिया गया था। अब आप देखिए कोई संगठन बन रहा है तो उसका उद्देश्य भी तो कुछ होगा। तो इसके उद्देश्य की बात करें तो क्षेत्र में तीव्र आर्थिक विकास हेतु वातावरण तैयार करना इसका उद्देश्य है। सहयोग और समानता की भावना विकसित करना भी है, और सदस्य राष्ट्रों के साझा हितों के क्षेत्रों में सक्रिय सहयोग और पारस्परिक सहायता को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। शिक्षा, विज्ञान, प्रौद्योगिकी आदि क्षेत्रों में एक दूसरे पूर्ण सहयोग करना भी इसका उद्देश्य है। बिम्स्टेक के अगर सिद्धांतों की बात करें तो समान संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता, राजनीतिक स्वतंत्रता, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, पारस्परिक लाभ और सदस्य देशों के मध्य अन्य द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और बहुपक्षीय सहयोग को प्रतिस्थापित करने के बजाय अन्य विकल्प प्रदान करना भी। इसके अगर हम लोग क्षमताओं की बात करें तो यह संगठन दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व एशिया के मध्य एक सेतु की भांति कार्य करता है और इन देशों के सुदृढ़ आपसी संबंधों का प्रतिनिधित्व भी करता है। बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में हिंद प्रशांत विचार का केंद्र बनने की क्षमता है, एक ऐसा स्थान जहां पूर्व और दक्षिण एशिया की प्रमुख शक्तियों के रणनीतिक हित प्रतिच्छेद करते हैं। सार्क और आप देखिए आसियान के सदस्यों के बीच अंतर क्षेत्रीय सहयोग हेतु मंच प्रदान करता है। संगठन में सदस्य देशों की जनसंख्या लगभग 1.5 अरब है, जो वैश्विक आबादी का लगभग आप देखते हैं 20% है।
और 3.8 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का संयुक्त सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी बिम्स्टेक आर्थिक विकास के एक प्रभावी इंजन के रूप में उभरा है। इसमें इतना शामिल है, ये सब कवर करता है। दुनिया के कुल व्यापार का 1/4 हिस्सा प्रतिवर्ष बंगाल की खाड़ी से होकर गुजरता है। इसकी महत्वपूर्ण संपर्क परियोजनाओं की बात करें तो कलादान मल्टी मॉडल परियोजना, यह परियोजना भारत और म्यांमार को जोड़ती है। एशियाई त्रिपक्षीय राजमार्ग म्यांमार से होकर भारत और थाईलैंड को जोड़ता है। बांग्लादेश भूटान भारत नेपाल मोटर वाहन समझौता VVIN यात्री और माल परिवहन की निर्बाध प्रवाह हेतु ये है। भारत के लिए बिम्स्टेक का महत्व क्या है, तो यह भारत को 3 प्रमुख नीतियों के साथ आगे बढ़ने का अवसर देता है। बिम्स्टेक एक नेबरहुड फर्स्ट, देश की सीमा के नजदीकी क्षेत्रों को प्रधानता। एक्ट ईस्ट भारत को दक्षिण पूर्व एशिया से जोड़ता है। और तीसरा है भारत के पूर्वोत्तर राज्यों का आर्थिक विकास। पूर्वोत्तर राज्यों को बांग्लादेश म्यांमार के माध्यम से बंगाल की खाड़ी क्षेत्र से जोड़ना इसका हमारे लिए जरूरी है। बंगाल की खाड़ी के आसपास के देशों में चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के विस्तारवादी प्रभाव से भारत को मुकाबला करने का अवसर भी प्रदान करता है। भारत और पाकिस्तान के बीच मतभेदों के कारण दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क महत्वहीन हो जाने के कारण भारत को अपने पड़ोसी देशों के साथ जुड़ने हेतु एक नया मंच भी प्रदान करता है बिम्स्टेक। अगर सहयोग के क्षेत्र की बात करें तो व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, ऊर्जा, परिवहन और संचार, पर्यटन, मत्स्य पालन, कृषि, सांस्कृतिक सहयोग, ये आप देखिए सहयोग के क्षेत्र हैं बिम्स्टेक में। और भारत के लिए पर्यावरण और आपदा प्रबंधन, सार्वजनिक स्वास्थ्य, लोगों के बीच आपसी संपर्क, गरीबी उन्मूलन, आतंकवाद और अंतर्राष्ट्रीय अपराधों से निपटना, जलवायु परिवर्तन। देखिए बिम्स्टेक के स्तंभ की बात करें तो बांग्लादेश व्यापार, निवेश और विकास, भूटान पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन, भारत सुरक्षा उपक्षेत्र, आतंकवाद, अंतर्राष्ट्रीय अपराध का मुकाबला, आपदा प्रबंधन, ऊर्जा। म्यांमार की बात करें तो कृषि एवं खाद्य सुरक्षा उपक्षेत्र, कृषि मत्स्य एवं पशुपालन। नेपाल की बात करें तो पीपल टू पीपल संपर्क। और आप देखते हैं कि उपक्षेत्र संस्कृति, पर्यटन, पीपल टू पीपल संपर्क, थिंक टैंक, मीडिया के आदि के मंच। श्रीलंका में देखें तो विज्ञान प्रौद्योगिकी तथा नवाचार, उपक्षेत्र प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य, मानव संसाधन विकास। और थाईलैंड में आप देखें कनेक्टिविटी आपको देखने को मिलेगा। बिम्स्टेक के संस्थागत तंत्र की बात करें तो बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन या बिम्स्टेक का सर्वोच्च नीति निर्धारण निकाय है। इसमें सदस्य राष्ट्रों की राज्य सरकार के प्रमुख शामिल होते हैं। मंत्री स्तरीय बैठक या बिम्स्टेक का दूसरा शीर्ष नीति निर्माण फोरम है और इसमें आप देखिए सदस्य राष्ट्रों के बीच विदेश मंत्री भाग लेते हैं। तीसरा आप देखिए वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक, सदस्य राष्ट्रों के विदेशी मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा इसका प्रतिनिधित्व किया जाता है। बिम्स्टेक कार्यकारी समूह और बिम्स्टेक के सदस्य देशों के राजदूत अथवा उनके प्रतिनिधि ढाका स्थित बिम्स्टेक सचिवालय में प्रतिमाह एकत्रित होते हैं। व्यापार मंच एवं आर्थिक मंच, ये निजी क्षेत्र की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु 2 महत्वपूर्ण मंच हैं। अगर बिम्स्टेक के समक्ष चुनौतियों की अगर हम लोग बात करें तो आप देखेंगे सार्क की तरह बिम्स्टेक भी द्विपक्षीय तनाव से बच नहीं पाया है। बैठकों में निरंतरता का अभाव देखने को मिल रहा है। ये आप देखते हैं बिम्स्टेक ने पिछले 2 वर्षों में शिखर सम्मेलन प्रतिवर्ष मंत्री स्तरीय बैठक आयोजित करने की योजना बनाई थी, लेकिन 2018 तक 20 वर्षों में केवल 4 शिखर सम्मेलन हुए। सदस्य राष्ट्रों द्वारा बिम्स्टेक की उपेक्षा, ऐसा प्रतीत होता है कि भारत ने बिम्स्टेक का उपयोग सिर्फ तब किया है जब वह क्षेत्रीय व्यवस्था बनाने में सार्क के माध्यम से सफल नहीं हुआ। वह अन्य प्रमुख सदस्य जैसे थाईलैंड और म्यांमार बिम्स्टेक की तुलना में आसियान पर अधिक केंद्रित हैं। विस्तृत कार्यक्षेत्र, बिम्स्टेक का कार्यक्षेत्र बहुत व्यापक है। इसमें पर्यटन, सार्वजनिक स्वास्थ्य, कृषि आदि जैसे 14 क्षेत्र शामिल हैं। बिम्स्टेक को कम क्षेत्रों हेतु प्रतिबद्ध होना चाहिए, उन्हीं में कुशलतापूर्वक सहयोग भी करना चाहिए। सदस्य राष्ट्रों के बीच द्विपक्षीय मुद्दे, बांग्लादेश सबसे विकट शरणार्थी संकट का सामना कर रहा है और आप देखिए म्यांमार के रखाइन प्रांत से रोहिंग्या लगातार पलायन करते रहे। म्यांमार और थाईलैंड के मध्य सीमा विवाद भी चल रहा है। हमारा आप देखते हैं कि बांग्लादेश से भी विवाद चलता रहता था। मुक्त व्यापार समझौते का अभाव, बिम्स्टेक में मुक्त व्यापार समझौते पर आप देखिए 2004 में चर्चा की गई थी, लेकिन अभी तक उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकाला गया। BCIM एक अन्य उप क्षेत्रीय फोरम बांग्लादेश, चीन, भारत, म्यांमार की गठन जिसमें चीन एक सक्रिय सदस्य ने बिम्स्टेक की क्षमता पर प्रश्न चिन्ह भी लगा दिया। आर्थिक सहयोग हेतु पर्याप्त ध्यान, अधूरी कार्यों, नई चुनौतियां हुई थी। त्वरित निगरानी समूह पर जिम्मेदारियों का एक विचार प्रदान किया गया है। और वर्ष 2004 में आप देखिए एक व्यापक मुक्त व्यापार समझौते के लिए एक रूपरेखा समझौते पर हस्ताक्षर करने के बावजूद बिम्स्टेक इस लक्ष्य से बहुत दूर है। FTA हेतु आवश्यक 7 घटक समझौतों में से अब तक केवल 2 ही हुए हैं। इसमें अगर हम देखिए सार्क और बिम्स्टेक की बात करें
तो सार्क और बिम्स्टेक, यह सार्क की बात करें तो यह दक्षिण एशिया में एक क्षेत्रीय संगठन है। बिम्स्टेक की बात करें तो यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया को जोड़ता है। सार्क की बात करें तो शीत युद्ध काल के दौरान वर्ष 1985 में इसकी स्थापना हुई। बिम्स्टेक की बात करें तो शीत युद्ध के बाद 1997 में इसकी स्थापना हुई। सार्क सदस्य देशों के मध्य अविश्वास और संदेह की स्थिति है और बिम्स्टेक सदस्य राष्ट्र परस्पर मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखते हैं। सार्क की बात करें तो क्षेत्रीय राजनीति से त्रस्त है। और वहीं बिम्स्टेक की बात करें तो इसका मुख्य उद्देश्य सदस्य देशों के मध्य आर्थिक सहयोग में सुधार करना है। सार्क में आप देखिए शक्ति संतुलन असममित है और आप देखते हैं कि इसमें बिम्स्टेक में थाईलैंड और भारत की उपस्थिति के साथ सत्ता का संतुलन है। वहीं आप देखिए सार्क में देखें तो अंतर क्षेत्रीय व्यापार सिर्फ 5% है। वहीं अगर आप लोग बिम्स्टेक में देखें तो अंतर क्षेत्रीय व्यापार एक दशक में 6% तक बढ़ गया है। ये भी आप देखेंगे। बाकी आगे की राह क्या हो सकती है, तो चूंकि बिम्स्टेक क्षेत्र अपनी विविधता के लिए जाना जाता है और सदस्य राष्ट्रों को क्षेत्रीय तालमेल बनाने और उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम उपयोग करने की दिशा में काम करने की आवश्यकता है। यह बिम्स्टेक को मजबूत और अधिक गतिशील बनाने में भी सहायक होगा। बहुपक्षीय चर्चा तो घरेलू और भू राजनीतिक कारकों की जटिलता को देखते हुए इन क्षेत्रों में रोहिंग्या संकट जैसी समस्याओं को आर्थिक और सुरक्षा परिणामों के सुचारू विवरण में बाधा बनने से रोकने हेतु के लिए निरंतर द्विपक्षीय और समूह स्तरीय चर्चा की आवश्यकता होगी। और भारत को भी आप देखिए नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश जैसे भागीदारों के साथ समान रूप से निरंतर राजनीतिक जुड़ाव सुनिश्चित करना होगा ताकि किसी भी घरेलू राजनीतिक अस्थिरता प्रभाव को द्विपक्षीय और समूह स्तरीय कामकाजी संबंधों को प्रभावित करने से रोका जा सके। जब तक देश में राजनीतिक स्थिति सामान्य नहीं हो जाती तब तक भारत और अन्य सदस्यों को भी म्यांमार की व्यस्तता के प्रबंधन में तेज होने की आवश्यकता है। म्यांमार में आप देखते हैं कि जो राजनीतिक उठापटक चला था। कनेक्टिविटी और सहयोग को बढ़ावा देना, तो समूह में व्यापार संपर्क को बढ़ाने के लिए भारत के दृष्टिकोण के लिए म्यांमार, श्रीलंका जैसे समुद्री संसाधन संपन्न सदस्यों में फैले FTA सभी सदस्य हेतु अप्रत्याशित लाभ की स्थिति उत्पन्न कर सकता है। एक तटीय शिपिंग पारिस्थितिकी तंत्र और एक इंटरकनेक्टेड बिजली ग्रिड परिवहन कनेक्टिविटी के लिए अपनाए गए मास्टर प्लान के अलावा अंतर क्षेत्रीय व्यापार और आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने की क्षमता रखता है। इसके अलावा बिम्स्टेक को परियोजनाओं के समय पर क्रियान्वयन हेतु अतिरिक्त धन जुटाने पर जोर देने की आवश्यकता है। शिष्टाचार युक्त छवि के साथ भारत पुनर्जीवी समूह हेतु अपने व्यापार और आर्थिक सहयोग का एहसास करने के लिए भारत को इंट्रा ग्रुप पावर असंतुलन के छोटे सदस्यों के बीच किसी भी शंका को दूर करने में नेतृत्व की भूमिका निभानी होगी और लोगों और सामानों की आवाजाही हेतु बाधाओं को कम करके सीमा पार से अधिक कनेक्टिविटी और निवेश के प्रभाव को सुविधाजनक बनाने का प्रयास करना होगा। और शिखर सम्मेलन में भी आप देखिए भारत एकमात्र देश था जिसने सचिवालय को अतिरिक्त धन की पेशकश की और एक विजन दस्तावेज तैयार करने हेतु एक प्रतिष्ठित व्यक्ति समूह की स्थापना के महासचिव के प्रस्ताव का समर्थन किया। अन्य देशों को कार्रवाई के साथ ईमानदारी पूर्ण इस सहयोग का अनुसरण करने की आवश्यकता है। फोकस के अन्य क्षेत्र देखें तो बिम्स्टेक को भविष्य में नए क्षेत्रों जैसे ब्लू इकोनॉमी हो गई, डिजिटल अर्थव्यवस्था, स्टार्टअप, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों के बीच आदान प्रदान और सहयोग को बढ़ावा देने पर अधिक ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तो इस तरह से आप देखेंगे कि ये कहानी है बिम्स्टेक की और मुझे लगता है कि पर्याप्त जानकारी आपके पास हो चुकी होगी। कोई भी सवाल हो मेरे लिए, सुझाव हुआ करे तो आप लोग बता सकते हैं।